नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इससे पहले हमने एक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक टॉपिक स्टार्ट किया था HCF एंड LCM वाला, और जिसके 3 पार्ट है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। हमने ये आपसे वायदा किया था कि हम सभी टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेकर के आएंगे, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी HCF और LCM से रिलेटेड पर्सन है वो आपका नहीं छूटे। तो आज हम इस टॉपिक के लिए पार्ट नंबर 4 चौथा पार्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके पैटर्न, साथ साथ में बहुत ही शॉर्ट तरीके से उनका जो रिज़ल्ट है वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जो HCF और LCM की जो डेफिनेशन है वो आपके माइंड में अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। कारण ये है कि यदि डेफिनेशन आप लोगों को याद होंगी तो ये मान लीजिए डेफिनेशन के याद होने मात्र से 50% काम यहाँ कंप्लीट हो जाता है। केवल डेफिनेशन से याद करने मात्र से 50% काम कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो LCM होता है, जिसको अपन लय से बोलते हैं, और लय का जो विस्तारित रूप होता है हिंदी में उसको बोलते हैं लघुत्तम, और लघुत्तम का हिंदी में अर्थ होता है छोटी से छोटी संख्या। अब यहीं से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। एक बार फिर से कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, वो क्या होगी? आपकी लघुत्तम संख्या, और उसी को बोलते हैं अपन लयसे। अब यदि मैसे की बात करें तो मैं का मतलब होता है महत्तम, बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या की बात होती है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। लयसे में तो क्या होता है, जो हम ज्ञात करना चाहते हैं उस संख्या में दी गई संख्याओं का भाग जाना चाहिए, बट मैसे में क्या होगा, हम वह संख्या ज्ञात करेंगे जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाए। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। यहाँ तक कि लाइन में अपने को इतनी बात समझ में आ गई, छोटी से छोटी। तो लयसे या मैसे, उसमें लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी था या महत्तम का? आप समझ गए होंगे लघुत्तम का अर्थ क्या होता है, छोटी से छोटी। तो लगभग ये बात क्लियर हो गई कि मुझे इस प्रश्न में कहीं न कहीं लयसे ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें 12, 18 और 36 का भाग देने पर शेष फल क्रमशः 8, 14 और 32 बचे। आगे मैंने ये ऑप्शन बना रखे हैं, हम देखें कि इस ऑप्शन में कौन सा राइट होगा। तो देखिए, आपको छोटी से छोटी संख्या ऐसा नाम कहीं पे आ जाए तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि वहाँ पर हम लोगों को लय से ज्ञात करना पड़ेगा, नंबर 1 बात। दूसरी, जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनका लय से। अब लय से ज्ञात करने के लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। पहले मैंने बताया था, एक बार फिर बता दूँ आपको। यदि 2 बातें याद हो जाती हैं, डेफिनेशन और प्लस में भाजकता के नियम। मैं पहले भाजकता के नियम का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। भाजकता के जो जो नियम उनको याद करें, उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका समय है वो बचेगा और आप सटीक आंसर पर जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पहुंच पाएंगे। तो 12, 18 और जो ये 36 है, इसका हम लोगों का लय से निकालना है। अब ये जो 8, 14 और 32 है, जो शेषफल बच रहे हैं, इनका क्या करना है वो बाद में अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो 12, 18, 36 का लय से क्या होना चाहिए? लय से का तरीका आप जानते ही हैं कि अपन अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकाल सकते हैं, या मैं आपको सीधी परिभाषा में बताऊँ तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इन दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, वो आपका लय से हो जाएगा। थोड़ा सा आइडिया लगा लेना। यदि कोई इनमें बड़ी संख्या है तो वो लय से हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लय से होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लय से हो सकता है। अब चेक करते हैं कि वो लय से है या नहीं है। वो लय से कब होगा? यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, यदि उन सब का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है
तो लय है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, 36। 36 में 12 का भाग जाता है पूरा पूरा 3 बार, 18 का भाग जाता है, और 36 में 36 का तो जाना है ही, ये तो हम जानते हैं। तो बताओ ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इन सभी का भाग जा रहा है, वो 36 है। तो आपका एलसीएम आ गया 36। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। और यदि हम ये बात नहीं समझ पाते हैं तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप इस प्रकार से क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 12, 18 और 36। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, ये 6 आएगा, यहाँ पर 9 होगा, ये 18 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 हो गया, यहाँ पर 9 ही आएगा, और यहाँ पर 9। फिर 3 का भाग जाएगा, यहाँ 1, फिर 3, फिर 3, लास्ट में यहाँ 3 का जाना है। इन सब को जब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 36। तो आपका एलसीएम तो 36 आ गया। अब जल्दबाजी मत करना, आपके ऑप्शन में 36 है तो ऐसा नहीं कि इसका उत्तर 36 हो गया। अभी ये शेषफल जो बचा हुआ है इसको तो हमने काम में नहीं लिया, ठीक है। तो शेषफल के लिए हमें क्या करना है, एक बार थोड़ा चेक करना है। ये जो 8 शेषफल आ रहा है वो कौन सी संख्या के लिए आ रहा है, 12 के लिए। 14 किसके लिए आ रहा है, 18 के लिए। 32 किसके लिए आ रहा है, 36 के लिए। हम क्या करेंगे, 12 और 8 का थोड़ा सा एक बार अंतर चेक करें, कितना अंतर आ रहा है, 4 अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है, 4। और 18 और 14 का अंतर कितना है, 4। और 36, 32 का अंतर भी कितना है, 4। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जितने भी शेषफल दिए गए थे उन शेषफल का इन दी गई संख्याओं के साथ में जो डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 4 का। अब आप समझ लीजिए करना क्या है, इसने बताया इतने बच रहे हैं, तो जितना आपने एलसीएम ज्ञात किया था वो आपका डायरेक्ट उत्तर नहीं है। उस एलसीएम में से हमें इस डिफरेंस को घटाना पड़ेगा। तो आपका एलसीएम कितना था, 36, उसमें से हम 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 32। और ये आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा। पर्सन का जो पैटर्न है वो हमारे माइंड में होना चाहिए। छोटी से छोटी संख्या का मतलब आप समझ गए, लय ज्ञात करना है। पहले फटाफट आप इसका लय ज्ञात कर लीजिए। लय में 2 ट्रिक बता दी आपको। सामान्य जो मेथड है वो तो हम अमूमन सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्यों याद करवा रहा हूँ मैं, कि वह छोटी से छोटी संख्या, ऐसी संख्या सोचिए आप, और वो लगभग यहाँ मिल जाती है, हमेशा नहीं मिलेगी, कभी कभार मिल जाती है। तो यहाँ में 36 एक संख्या मिल गई थी जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा था। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, इसका लय 36 ही है। टाइम बच गया हम लोगों का। और जितना लय आ रहा है फिर वो अपना रिजल्ट डायरेक्ट नहीं होगा, कारण क्योंकि अभी तक ये शेषफल जो दिए गए थे उनको हमने काम में नहीं लिया। हाँ, यदि ये शेषफल हमारे पास में नहीं दिया जाता तो आपका उत्तर कितना होता, 36। अब यदि शेषफल दिया गया है तो इन शेषफल का इन दी गई संख्याओं के साथ में अपन अंतर ज्ञात करेंगे। यदि ये अंतर बराबर आ रहा है, और ये भी मैं क्लियर कर दूं, लय वाली संख्याओं में ये अंतर बराबर ही आएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको केवल इतना ही चेक करना है कि वो अंतर आ कितना रहा है। 4 का अंतर आ रहा है, जितना अंतर आ रहा है वो लय में से घटेगा, जैसा हमने 36 में से 4 घटाया, 32। ये आपका ऑप्शन बी है, वो राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका संख्याओं 526 और 1307 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 और 7 बचे। ध्यान दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या का नाम आ जाता है तो इसका मतलब वो बात कर रहा है महत्तम की, क्योंकि महत्तम का जो अर्थ होता है वही होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये तो क्लियर हो गया कि मैं से ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर शेषफल भी दे रखा है। एक बात ज़रूर याद रखना, आपको ये पता चल गया कि मैं से हमें ज्ञात करना है और यदि शेषफल दे रखा है तो यहाँ तो हमने क्या किया था, पहले लय से ज्ञात किया था, शेषफल को हमने बाद में काम में लिया था, है ना। ध्यान आ रही है बात, पहले हमने क्या किया था, लय से ज्ञात किया था, फिर शेषफल को काम में लिया था। लय से का मतलब होता है पहले लपेटे में ले लो इन सबको, बाद में देखा जाएगा। समझ में आई बात है। और यहाँ पर उल्टा काम होता है थोड़ा सा, कि शेषफल जो दे रखा है, जितना जितना शेषफल दे रखा है वो शेषफल पहले अपने को यहाँ से कम करना पड़ेगा। जैसे 526 में से पहले संख्या 6 आ रही तो 6 कम कर दीजिए, और 1307 में से 7 कम कर देंगे तो जितना भी बचेगा। अब बाद में जो हम एचसीएफ याद करना चाहते हैं वो आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। बात समझ पाए होंगे आप। लय वाले प्रश्नों में यदि शेषफल दिया गया है तो शेषफल हम कब काम में लेते हैं, लय से ज्ञात करने के बाद में, ठीक है। लेकिन मैसे वाले प्रश्नों में शेषफल जो दिया गया है उसको पहले ही हम दी गई संख्याओं में से घटाएंगे और उसके बाद में हम उसका क्या ज्ञात करेंगे, मैसे, एचसीएफ।
इसीलिए मैंने दोनों पैटर्न वाले दोनों ये जो क्वेश्चंस थे उनको एक साथ में लिया ताकि ये बात क्लियर हो जाए। लय समय पहले लपेटे में लेंगे सबको, शेषफल की बात करेंगे बाद में। यहाँ शेषफल जो है मैसे का मतलब क्या होता है, महारोसो, ये मेरे जैसे ही हैं, कहने का मतलब मेरे ही हैं, तो पहले इनको इनके साथ काम में लीजिए, घटाइए इनको। तो 520 जो है 520 और फिर 1300, ये कैसे आया, इन शेषफल को हमने इनमें से घटा दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग जब भी जाता है तो क्या हो जाता है भाई, आधा हो जाता है। फिर 2 का भाग यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 130, फिर 2 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास में 65, फिर 2 का भाग नहीं जाता है, यहाँ 5 का जाता है 13 आएगा, फिर 13 का जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा अपने पास में कितना, 650, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 325। अब यदि 3 का भाग लगाना चाहें तो 3 का तो जाएगा नहीं, 5 का जाएगा, 5 7 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 का जाएगा 13 बार, फिर 13 का जाएगा 1 बार, ठीक है। हम तो क्या करते हैं, एचसीएफ में जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा बन गया समान संख्याओं का, एक जोड़ा ये बन गया, 2 यहाँ है पर 2 के लिए यहाँ पर 2 नहीं बचा हुआ है तो इस 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। यहाँ 5 है, 5 का इसके साथ जोड़ा बन गया, 13 का इसके साथ जोड़ा बन गया। जितने जोड़े बने हुए वहाँ से एक एक संख्या लेंगे, यहाँ से एक संख्या ली, इस 2 और इस 2 में से फिर एक संख्या ली, इस 5 और 5 में से फिर एक संख्या ली, और 13 में से एक संख्या ली, और इन सब को हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से गुणा किया तो 20, ठीक है। और 20 को जैसे ही अपन यहाँ पर जो ये दे रखा अपने पास में 13, इसे गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 2 दूनी 26, 260। ये गुणा करने पर 260 हो गया। अब आपका ऑप्शन कहीं कहीं मिलेगा आपको, ये आपका क्या हो गया, राइट रिजल्ट हो गया। एक बार फिर क्लियर कर दूं, हमें कैसे पता चला कि मैसे ज्ञात करना है, तो इसने बताया बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या ये किसका मतलब होता है, मैसे का, इसलिए ये तो क्लियर हो गया था मैसे ज्ञात करना है। लेकिन ये भी बात भी सेट कर लो कि जब भी मैसे ज्ञात करना हो और तुम लोगों को शेषफल दिया गया है तो पहले उस शेषफल का इलाज करना ज़रूरी है, नहीं तो वो हम लोगों को परेशान कर सकते हैं। तो ये जो जो शेषफल आ रहा है वो दी गई संख्याओं में से पहले घटा लीजिए, और घटाने के बाद आप उनका एचसीएफ निकाल लीजिए, और जैसे ही आप एचसीएफ निकालेंगे वो आपको आपके राइट जो ऑप्शन होगा वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन की। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, गौर कीजिएगा यहाँ पर। वह है छोटी से छोटी संख्या। अब यहाँ पर इतना पढ़ते ही माइंड में आ जाना चाहिए कि लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या होता है या महत्तम का मतलब होता है। तो आपको याद आ गया, लघुत्तम का मतलब छोटा होता है, तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब एलसीएम ज्ञात करना है, लय ज्ञात करना है। इतना तो हमें क्लियर हो गया। आगे कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि 7 जोड़ दिया जाए, ठीक है, ये बात हम समझेंगे 7 का क्या करना है। 24 32 36 और 54 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले इतनी बात तो क्लियर हो गई कि लघुत्तम ज्ञात करना है, कारण उसने पूछा छोटी से छोटी संख्या। जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, लय से ज्ञात करेंगे। क्लियर हो गया। पहले प्रश्न में हमने बात की थी जब भी लय से ज्ञात करना हो तो पहले आप लय से ज्ञात कर लीजिए, बाकी का काम बाद में करेंगे जो भी कुछ दिया गया है, ठीक है ना। पहले लय से का काम करेंगे। तो ये जो 24 फिर दे रखा अपने को 32 36 और यहाँ पर संख्या दी गई 54। लय से ज्ञात करते समय हम क्या करते हैं, लपेटे में ले लो सबको, अलग अलग गुणनखंड मत करना इनके, ठीक है, एक साथ ही ले लेना, क्योंकि बचपन से हम ये काम करते आए हैं। बचपन का मतलब समझ रहे हो कि जब से हमने गणित सीखना शुरू किया, जब भी हम लय से लेते थे तो हमारे जो गुरुजन लोग हैं वो हमें यही बताया करते थे कि दी गई संख्याओं को ऐसे लिख लीजिए, गुणनखंड करो और लय से हो जाएगा। तो पुरानी चीज़ को, पुरानी परंपरा को हम क्यों छोड़े, उसी पुरानी परंपरा को हमें निभाना है। 2 का भाग यहाँ लगाएंगे, ये हो गया 12, 2 का भाग ये हो गया 16, या 18 आ जाएगा या 27। ये भी याद कर लीजिए, जब भी 2 का भाग जाता है आधा हो जाता है। 2 का भाग यहाँ लगाएंगे 6, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9, 27 में जाता नहीं है।
फिर 2 का भाग जाएगा यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, या 9 बार, यहाँ तो जाना ही नहीं है, ऐसा कैसे आना है। फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार, यहाँ नहीं जा रहा है और इसमें भी नहीं जा रहा है। फिर 2 का भाग जा रहा है 1 बार, यहाँ 9, यहाँ 27। फिर 3 का भाग जाएगा 1 1 3 9। फिर देखो लास्ट में 3 का जो बड़ा गुणा जो 9 आ रहा है, तो आप सीधा यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए 3 का भाग यहाँ ला जाएगा, 3 का भाग एक बार फिर जाएगा आगे, ठीक है ना। आप समझ जाएं, इसको गुणनखंड कर लें और इन सब को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 और 2 4, 4 2 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 3 96। ये तो हो गया 96। यहाँ 3 और यहाँ 3 गुणनखंड में और बचा हुआ है, तो 3 को 3 से और गुणा कर दो, वो हो गया 9। और अब इसको गुणा कर दो, 9 6 54 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86। आपका रिजल्ट 864 आया। अभी रिजल्ट नहीं आया, डायरेक्ट ऑप्शन में मत जाना। कभी कभी क्या होगा कि आपको 864 इस ऑप्शन में मिल जाएगा। हम लोग क्या होते हैं, बड़े उतावले होते हैं कि बिल्कुल हमारा आंसर 864 आ गया और वो हमें मिल गया, और हम क्या करते हैं कि भले हम तो चिपका दिया है, हमने तो राइट आंसर कर दिया। और जब जैसे ही पेपर देख करके हम लोग बाहर आते हैं तो समझ में आता है कि हमने चिपकाया नहीं, हम चिपक गए हैं खुद। क्या हुआ, जल्दबाजी से गलत हो गया। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, याद रखना, ठीक। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी। अभी लैसे तुम लोगों ने ज्ञात कर लिया, लेकिन कह रहे हैं कि ये 7 जोड़ दिया जाए तब वह संख्या प्राप्त होती है। 7 जोड़ दिया जाए तो वह इससे विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये संख्या 7 जोड़ने के बाद में आई है। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 जोड़ेंगे तब ये मिलेगा। तो 7 घटा लो इसमें से। मेरी बात समझ रहे हो कि हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी, हमें नहीं पता है, मान लीजिए कुछ भी है, कह रहा है कि यदि उसमें 7 जोड़ेंगे ना तब ये प्राप्त होगा और तब इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। तो बताओ यहां पर कौन सी संख्या है। तो इस 7 का इधर ट्रांसफर करना चाहिए ना, पक्षांतरण करना चाहिए अपने को। तो इसमें 864 में से यदि अपन 7 घटाएंगे कितना आएगा भाई। यहां पर संख्या बता रखी है अपने को 857। ये लीजिए आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। फिर क्लियर कर दूं, लैसे तुम लोगों ने ज्ञात कर लिया था, लेकिन प्रश्न की भाषा को समझना है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी। मान लीजिए हमें उसका पता नहीं है कि यदि उसमें 7 जोड़ दिया जाए, चलो हमने जोड़ दिया, तो वो संख्या हमें कितनी प्राप्त हो रही है, 864। अब बताओ यहां पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो इस 7 का इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, ये आपको मिल जाएगा 857। तो ये बात आप समझ गए होंगे और आपने देखा कि किस प्रकार से हम अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं। लगातार आप हमारे चैनल पे वीडियो के अंत तक बने रहें और आप देखेंगे कि हम आप लोगों के लिए बहुत ही अलग अलग टाइप के और अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस लेके आएंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम उनको हल करने वाले हैं। आपने देखा कि ज़्यादा समय नहीं लगा हम लोगों को, और समय लग रहा होगा, क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। और यदि यही काम मुझे करना होता तो ये काम क्या होता, और भी ज़्यादा फास्ट होता। समझ में आ रही बात, क्योंकि बीच में हम आप लोगों के साथ में मुझे वार्तालाप भी करनी पड़ती है, टॉकिंग करनी पड़ रही है ना। ऐसा ही आपके साथ होगा। जब लोग आप इसको सीख चुके होंगे तो आपका जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहले हमें वो चीज़ आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 और 54 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके जो ऑप्शन है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। 450, 454, 540, 544, ये आपके 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, लय से ज्ञात करना चाहिए।
और लय से ज्ञात करेंगे तो अब आगे कई सोच रहे, बोल सर आगे क्या बोल रहा है ये, बोलने दीजिए एक बार। पहले तो लय से का मतलब होता है लपेटे में ले लो सबको, इनको लपेटे में लो, बाद में समझेंगे हम चीज़ों को। शेषफल का काम बाद में करेंगे। लय से वाले प्रश्न में शेषफल जो है वो बाद में काम आएगा, पहले काम नहीं आएगा। तो ये जो 12 है, 15, 20, 54, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे अपन, ये 6 हो गया, 15 में भाग जाता नहीं है, यहाँ 10 हो गया, ये 27, फिर 2 का भाग जाएगा, 6 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 15 में नहीं जा रहा, यहाँ 5, ये 27, फिर 3 का भाग लगाएंगे, यहाँ 1, यहाँ 5, ये 5 है, इसमें 9 बार, फिर यहाँ 3 का भाग जाएगा, कितनी बार, यहाँ 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार, यहाँ किसका भाग जाना है, 5 का, आगे तुम जानते हो क्या आता है। इन सब को मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, गुणा जरूर आना चाहिए भी, पहाड़ा जरूर आना चाहिए। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे 108 है, और 108 को 5 से गुणा करेंगे तो 540। कैसे हुआ भाई, 108 को 5 से गुणा करने पर 540 कैसे हुआ? अरे इसको 108 मत बोलिए, 100 को अलग मानिए, 8 को अलग बोलिए। 100 को 5 बार गुणा करने पर 500 होता है, 8 को 5 से गुणा करने पर 40 होता है, 500 + 40, 540 हुआ ना, ये आपका 540। अब ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें इसका जब हम भाग लगाएं तो प्रत्येक स्थिति में कितना बचे, 4 बचे। अब बताओ क्या इसमें 4 बचेगा? इसमें तो 4 बचेगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, लैसे है। क्या है ये आपका, लैसे। और लैसे में तो दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल बचना ही नहीं है। यदि तुम यहाँ 4 बचाना चाहते हो तो 4 इसके साथ में जोड़ दो। क्यों? 4 कब बचेगा? जब ये 4 ज्यादा होगा। कोई चीज बचती कब है? जब ज्यादा हो। और ज्यादा करने के लिए घटाते हैं या जोड़ते हैं? जोड़ते हैं। सिंपल सी बात है। ज़्यादा ट्रिक बात याद नहीं करेंगे, हम ट्रिक की बात नहीं करेंगे, सिंपल मेथड से बात कर रहे हैं। और सिंपल मेथड से की गई बात हम अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। ट्रिक जो होती है वो कुछ समय के लिए होती है। तो 540 में इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन हमेशा कितना बचना चाहिए, 4। 4 बचेगा कब? जब ये जो संख्या है अपने से 4 ज़्यादा हो, और ज़्यादा के लिए हमेशा जोड़ा जाता है, कम के लिए घटाया जाता है। तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया 544। और ये आपका ऑप्शन जो डी है 544 वाला, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? लैसे वाले प्रश्न में फटाफट लैसे ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद में ये जो शेषफल दे रखा है इसका हमें क्या करना है, वो थोड़ा सा माइंड लगाएंगे कि यदि 4 बचा रहा है वो, तो ये मान लीजिए 4 तभी बचेगा जब वो लैस है अपने से 4 ज़्यादा हो, और अपने से 4 ज़्यादा का मतलब है उसमें 4 जोड़ना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हम आप लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और देख कई लोग सोच रहे हैं कि अब हम लैसे समझ में आने लग गया। तो ये ज़रूर बताऊंगा मैं आप लोगों को कि यदि आपने रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि आपने जितनी दूरी तय की है आपको वापस अपने घर तक पहुंचने में उतनी ही दूरी दोबारा तय करनी पड़े। हो सकता है कि आपकी मंजिल जो है वहां तक पहुंचने के लिए उतनी दूरी तय करनी ही नहीं पड़े, दूरी बहुत कम है मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो आप लगातार बने रहें और देखते रहें। HCF और LCM के आप लोग होंगे बादशाह, कोई नहीं रोकेगा आप लोगों को। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जो 25, 35 और 45 से भाग देने पर क्रमशः है 18, 28 और 38 शेष बचे? ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन से हमें खास मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो रिजल्ट निकालना आना चाहिए। 1578,
ऑप्शन बी 1568, ऑप्शन सी 1582, ऑप्शन सी 1562। जैसे मैंने ये ऑप्शन तैयार कर दिए। ऑप्शन की टेंशन हम लोगों को नहीं लेनी है। ऑप्शन की टेंशन किसको लेनी है? पेपर सेटर को लेनी है। हम क्यों टेंशन लें? ऑप्शन मिलेगा आपको बस। अब मैं ऑप्शन यहाँ नहीं लिखूँ तो कोई ये ना सोचे कि सर ने तो ऑप्शन बना के दिए ही नहीं, यार तुम क्यों ले रहे हो कोई टेंशन भाई? ऑप्शन पेपर सेटर अपने आप बना के देगा। आप तो पर्सन का रिजल्ट निकालिए, बस इतना काम करना हम लोगों को। वह कौन सी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब है समझते ही हैं, इतनी हिंदी तो हम लोग समझते होंगे ना, चाहे भले ही गणित पढ़ रहे हों। वह छोटी से छोटी संख्या जो 25, 35 और 45 से भाग देने पर दी गई संख्याओं का भाग लगा रहे हैं। और एलसीएम की परिभाषा भी क्या थी? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। यहाँ पर क्लियर हो गई, छोटी से छोटी संख्या पूछी गई, इसका मतलब क्या ज्ञात करना हम लोगों को? एलसीएम। चलिए फटाफट एलसीएम ज्ञात करते हैं। जब भी एलसीएम ज्ञात करना हो लपेटे में लेना है सबको, क्योंकि लैसे का मतलब हमने बताया लपेटे में सब। चलिए यहाँ 3 का भाग यदि किसी में जाता है तो हम लगाएंगे, और यदि किसी के माइंड में ये आ रहा है कि सर मैं पहले तो 5 का लगाऊंगा, सब में लगा दीजिए। ये कोई ऐसा नहीं कि 3 का पहले लगाया जाए, डॉक्टर ने नहीं बता रखा है, किसी का भाग लगाइए चाहिए। 5 5 25, 5 7 35, 5 9 45। फिर कह रहा है मैं तो 5 का ही लगाऊंगा, चलो भाई लगा दीजिए। 5 का भाग यहाँ जा नहीं रहा है। फिर कहेगा 7 का लगा रहा हूँ, चलो 7 का लगा दो, एक बार जाएगा 9। अब 9 में तुम 3 का भाग 2 बार लगा लो, चाहे सीधा 9 का भाग 9 में लगा दो, बात वही आनी है। बात तो समझ गए ना? कोई ये ना समझे सर 3 का भाग जा रहा था, तुम 3 का भाग क्यों नहीं लगाया। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया, और किसी को तकलीफ है ना तो भले ही 3 का भाग लगा दे, ठीक। क्योंकि आपको पता था 3 का भाग मैं यहाँ लगाऊंगा, फिर मुझे 3 का भाग लगाना पड़ेगा, गुणा तो करना पड़ेगा, आना तो नहीं था ना। चलिए कोई बात नहीं, इनको हम गुणा करते हैं। 5 5 25, 25 को 7 से गुणा करेंगे तो 25 7 175, पहाड़ा आना चाहिए भाई। और 175 को फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 45, हासिल 4, 17 9 153, 153 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 157 बन गए। मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं वहाँ जल्दबाजी नहीं करें, चाहे कुछ सेकंड और लग जाएं, घंटे नहीं लगाने हैं कोई मल्टीप्लाई करने में कि बैठ जाए आराम से बोले मुझे तो गुणा करना है। नहीं भाई, हमें आंसर लाना है। तो इनको फटाफट आप गुणा कीजिए। फटाफट गुणा करेंगे तो आप लोग क्या होगी, सावधानी ज़रूर रखनी है। तो ये 1575 हो गए। चलिए अब बात करते हैं। अब ये शेषफल आ गया। पहले ही हमने शुरुआत में क्वेश्चन में बात की थी कि लैसा वाले पर्सन में यदि 1 से ज़्यादा शेषफल आ जाते हैं तो थोड़ा सा एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि इस पहली संख्या के साथ में इसका कितना डिफरेंस आ रहा है, 7। इसका यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 7। और यहाँ इसका इसके साथ कितना डिफरेंस आ रहा है, 7। बस यही करना है। जितना शेषफल यहाँ 7 7 7 आ रहा है उतना इसमें से अपने को क्या करना है, घटाना है। अब घटा दीजिए भाई, ये कितना आएगा, 1568। देख लीजिए कहीं पे ऑप्शन 1568 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आप लोगों को। ये लीजिए 1568 हो गया, राइट। बोलेंगे सर ये इतना फास्ट काम कैसे करें? भाई ये अनुभव की बात होती है, प्रैक्टिस की बात होती है। आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं, यदि मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वहाँ तक आप हमारे चैनल को लाइक करके शेयर कीजिए और उन लोगों की पहुँच तक सुनिश्चित कीजिए। यदि जो भी कैंडिडेट हम लोगों के साथ में जुड़ चुका है, कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम में उसको हम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग मेहनत करवाने का तरीका हम लोगों को आता है। और यदि हम लोग लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे। अभ्यास से क्या होता है, एकदम सीधा सटीक जो जवाब है वो हमें मिल जाता है। और कई लोग बोलते हैं हम तो तुक्के लगाने हैं। यदि कोई तुक्का लगाना चाहता है तो वो हमसे सीखिए। तुक्के लगाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा। तुक्के अपने आप नहीं लगते हैं, तुक्के के लिए भी अभ्यास किया जाता है। कैसे? मान लीजिए हम लोगों की उम्र जितनी भी है, आपने कभी महसूस किया होगा हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाते खाते क्या हो गई, लाइट चली गई। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि खाना हम लोग खा रहे थे और लाइट चली गई तो हम लोगों को अब तो दिख नहीं रहा है, कहीं ये नाक में चली गई हो, कहीं आँख में चली गई हो? ऐसा तो नहीं हुआ ना। कारण क्या था कि हम लोगों का अभ्यास हो गया।
आप अन्य चाहे भले कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, और खाना यदि आपको जिमना है, खाना खाना है, तो आप कितनी भी स्पीड से खाना खाइए, कितनी भी तरीके से काम कीजिए, आपका हाथ जो है, आपका जो ग्रास जो है, वो अपने माउथ के पास में, मुंह के पास में ही जाएगा, कभी नाक में नहीं जाएगा, कभी कान में नहीं जाएगा, आंख में नहीं जाएगा। कारण क्या हुआ? क्योंकि हम दिन में 4-5 बार खाना ठोकते होंगे। दिन में 4-5 बार खाना खाते हैं तो पूरी जिंदगी में पता नहीं कई हजारों बार खाना खाया है, और हजारों बार हम लोगों की प्रैक्टिस हो गई। इस हाथ को क्या हो गया? अनुमान हो गया कि तुझे यहीं जाना है, और इसको बोलते हैं तुक्का लगाने का तरीका। इसलिए अभ्यास कीजिए, तुक्के अपने आप लगेंगे, तुक्के लगेंगे वो भी आपके सही होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में आपने देखा कि 1568 है, वो आपका आंसर राइट मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में जस्ट अगला क्वेश्चन है, किसी न्यूनतम संख्या को 1056 में से किसी न्यूनतम संख्या को 1056 में से घटाई जाए तो प्राप्त शेषफल को 7, 12 और 16 से विभाजित करने पर 7, 12 तथा 16 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त हो, तो वो न्यूनतम संख्या बताइए। न्यूनतम संख्या क्या होगी? और ये लीजिए आपके ऑप्शन ए 137, ऑप्शन बी 1361, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 172। पहले प्रश्न को समझते हैं। अपने घर पे कोई नया मेहमान होता है, उसकी मेहमानबाजी हम लोगों को अच्छी करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती? और हम लोग ये जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, ये एचसीएफ और एलसीएम के लिए एक नया मेहमान है, और नए मेहमान के लिए हम लोगों को कुछ ज़्यादा मेहमानबाजी करनी पड़ेगी और थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए, किसी न्यूनतम संख्या को 1056 में से घटाई जाए। अब यहाँ तक 1056 का क्या करना है वो सब बातें मैं बता दूंगा। एक नाम आया न्यूनतम संख्या, कह रहे कि वह संख्या बताओ जिसको इसमें से हम घटा दें, और घटाने के बाद में जो भी शेषफल आता है उसको 7, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है। तो दी गई संख्याओं का हम लोग भाग लगा रहे हैं, नंबर 1 बात। और वो संख्या क्या होनी चाहिए? न्यूनतम संख्या। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? लय से ज्ञात करते हैं। तो ये 1056 का क्या करना है, और लास्ट में जो शेषफल 4 प्राप्त हो रहा है इसका क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो ये दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, क्योंकि हम लोगों को न्यूनतम संख्या पूछी है, साथ साथ में दी गई संख्याओं का भाग लगाने के लिए बोला है। और प्रश्न में दी गई संख्याओं का यदि भाग लगाया जाता है, यही तो क्या होता है? लय से। तो पहले आप क्या करेंगे? 7, 12 और 16 का लय से निकालेंगे। ठीक, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, यहाँ पर 6 बार, यहाँ 8 बार, फिर 2 का भाग जाएगा, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार। अब हम चाहें तो 2 का भाग यहाँ 4 में लगा दें, 2 बार लगाना पड़ेगा। आप चाहें तो सीधा भी लगा सकते हैं, और यहाँ फिर 1 बार 3 का चला जाएगा, और फिर हम 7 का लगा देंगे। कोई ये घबरा मत जाना, ये सीधा 4 का भाग बीच में कैसे लगा दिया। मुझे 4 में भाग लगाने के लिए 2 का 2 बार भाग लगाना पड़ता, पहले यहाँ 2 का भाग फिर 2 का भाग लगाना पड़ता। मैंने सीधा 4 का भाग लगा दिया, इसका इलाज हो गया। ऐसा हम कर सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, अब इनको गुणा कीजिए। 2 और 2 4, 4 3 4 4 16, और 16 को 3 से गुणा करेंगे 48, और 48 को 7 से गुणा कर लो, 8 7 56, और 7 4 28, 28 और 5 33, ये आ गया 336। भाई 336 जो संख्या आ रही है वो हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रही। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई डायरेक्ट उत्तर आना ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने 4 को काम में नहीं लिया, 1056 को काम में नहीं लिया। तो क्या करना है, 1056 में पहले हमें इसका भाग लगाना है।
ठीक है। और हम ये जानना चाहते हैं कि इसका पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है, कितना क्या शेषफल बचता है। तो 1000 जो 56 है उसमें हम भाग लगाएंगे 336 का, तो लगभग कितनी बार भाग जा सकता है भाई? 3 बार, 2 बार। तो सीधा अंदाज़ा लगा लो, 336 को एक बार ऐसे बोलो 300, 300 को यदि अपन 3 से गुणा करते हैं तो कितना होता है भाई? 900 होता है। और 36 को फिर 3 से गुणा करते हैं 108 होता है। और 900 को और 108 को जोड़ते हैं तो 1008 ही हुआ ना। 1008 इससे कम है, इसका मतलब इसमें 3 बार भाग चला जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। तो यहाँ पर हमारे पास में जो संख्या है वो कितनी बची हुई है? घटाइए, देखो इसको, 16 जो है इसमें से 8 घटाएंगे तो ये 8 हो गया। फिर यहाँ कितना बचेगा अपने पास में? 4 बचेगा। इतना हमारे पास में बच गया है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखनी है अपने को, जो सॉरी भाई, यहाँ जो संख्या थी, संख्या में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये जो संख्या हमने लिखी है, इस संख्या के अनुसार ये जो ऑप्शन वो सेट नहीं होंगे। संख्या जो थी वो हमारे पास में 1856 है। कितनी संख्या है? 1856। तो यहाँ पर हम लोगों को 1856 में भाग लगाना था। किस में लगाना था? 1856 में। तो भाग कैसे अंदाज़ा लगाएं? 300 का पहाड़ा किसी को आता है क्या? नहीं आता हम लोगों को, तो आपको आता होगा भले ही से। और 3 का भाग लगाना है, सीधा 3 का अंदाज़ा लगा लो। 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलिए कि इस 18 से ज़्यादा आना चाहिए, तो लगभग ऐसा लग रहा है कि 6 बार जा सकता है, ठीक है ना। तो एक बार 6 से गुणा करके चेक कर लो इसको। हालांकि 6 बार भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 6 को 300 से गुणा करने पर 1800 हो जाता है। और यदि 6 को अपन 36 से गुणा करेंगे तो वो लगभग 180 से ऊपर जाएगा, तो ये ज़्यादा चला जाएगा। 5 बार भाग जाएगा, ठीक है। और यहाँ गुणा करके देख लो, 6 5 30 और 3 5 15 और 3 18 और फिर 5 3 15 और 1 16। और अब हम घटाएंगे, यहाँ बच गया 6 और यहाँ बच जाएगा कितना? 7 और यहाँ बच गई 176 बच गए भाई। अब इस 176 जो बच गए ना, कहीं न कहीं अंदाज़ा लग रहा है कि 176 के आसपास यहाँ पर कोई न कोई संख्या आ रही है, हैं? लेकिन अभी तक इस शेषफल 4 को हमने क्या नहीं किया है? काम में नहीं लिया है। तो शेषफल 4 बता रहा है, तो अंत में ये जो अपने रिजल्ट मिला है इसमें से भी हमें क्या घटाना पड़ेगा? 4। ये हो गया 172 और 172 आपका ऑप्शन डी है, वो राइट हो गया। एक बार फिर बता दूं, किसी न्यूनतम संख्या को 1856 में से घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल को 7, 12 तथा 16 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त हो, तो ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम का नाम आ गया, साथ साथ में यहाँ दी गई संख्याओं का भाग लगाने के लिए बोल रहा है। पर्सन में दी गई संख्याओं का यदि भाग लगाया जाता है किसी संख्या में तो वो क्या होती है? लेस है। तो हम लोगों को पहले इसका लेस निकालना था। लेस जैसे हमने निकाला तो 336 मिल गया। अब हमारे पास में 2 संख्याएं और बची हुई, 1856 और 4। इसका भी तो कोई न कोई इलाज करना है। इसका इलाज करने के लिए, भाग लगाने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? इसका भाग लगा दीजिए, क्योंकि भाग का नाम कहीं न कहीं आ रहा है ना। शेषफल कब आएगा भाई? शेषफल तो तब आएगा ना जब भाग लगाएंगे। ये रहा विभाजित करने पर, तो पहले इसका भाग लगा दीजिए। जैसे ही भाग लगाओगे तो आपके पास में यहाँ पर शेषफल मिलेगा कुछ न कुछ 176। तो इसका काम केवल इतना ही था, भाग लगाने तक का। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है 4, वो शेषफल आपके इस शेषफल में से और कम कर दीजिए। 176 में से 4 कम करेंगे तो ये कितना हो गया? 172। और ये आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट हो गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उसका आपको वेट होगा कि अगला सर क्वेश्चन किस टाइप का लेके आ रहे हैं। किसी भी चीज़ को यदि हम तैयार करते हैं तो एक उसके प्रति हमें पॉजिटिव सोच होनी चाहिए कि मैथ मुझे सीखनी है, तो सीखनी ही है। सिखाएगा कौन? सिखाने वाला सिखाएगा, हम लोगों को सीखनी है। इसलिए लगातार आप उस पर ध्यान देना है, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना, हम लोगों को लगातार मोटिवेट होते रहना है, लगातार काम करना है। अब एक नया मेहमान आप लोगों के बीच में एक बार फिर से आ रहा है। नए मेहमान का मतलब है एक नए टाइप का क्वेश्चन आएगा। 4 अंकों की सबसे
सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 16 तथा 24 से, जो 12, 16 तथा 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः है, शेषफल क्रमशः है 2, 6 और 14, 2, 6 और 14 शेष बचे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ 9,974, 9,970, ऑप्शन सी है 9,807 और ऑप्शन डी है 9,998। इन 4 ऑप्शन में से कोई न कोई एक ऑप्शन अपने को, ये मैं ज़रूर बता देता हूँ आप लोगों को कि इन 4 ऑप्शन में से इसका आंसर कौन सा सही होगा, कोई बता सकता है? मैं बता सकता हूँ कि इन 4 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन ज़रूर होगा। बोलिए सर, तो सर हमें पता है। तो जैसा आपको पता है मुझे में से पता है। हम आगे करेंगे, सोल्व करेंगे इस प्रश्न को और प्रश्न को हम समझेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? पहले तो ये समझना है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है। हमारे पास में 1 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं, उसमें पहले जीरो भी। अब जीरो है, जीरो का अकेले का कोई खास मतलब नहीं, इसलिए हम जीरो की बात नहीं करते हैं। हमारे पास में जो अंक होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 से 9 तक। उसमें सबसे छोटा अंक कौन सा होता है भाई? 1 होता है। और सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यदि बता रहा है तो हमें वो संख्या बड़े अंक से बनानी पड़ेगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो सकती है। लेकिन ध्यान देना है कि इसके आगे इसने कंडीशन और दे दी है, तो डायरेक्ट ये आंसर थोड़ा ना है। ये होता तो फिर इसको ये देने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा ही बोल देता कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। वहाँ लैसा और मैसा का लफड़ा क्यों फंसाता? वो 9,999 हम लोग बता देते और वो बिल्कुल नहीं पूछता, क्योंकि तुम लोगों को ये चीज़ आती है, तुम लोगों को वो चीज़ पूछना चाहता है जो तुम लोगों को नहीं आती है, इसलिए हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। चलिए, जो 12, 16 तथा 24 से भाग देने पर, देखो 12, 16 तथा 24 का भाग लगाया जा रहा है किसी संख्या में, तो यदि हम किसी संख्या में दी गई संख्याओं का भाग लगा रहे हैं, ये बात भाषा समझनी ज़रूरी है। दी गई संख्याओं का किसी संख्या में भाग लगा रहे हैं, लय से ज्ञात करना है। और यदि किसी विशेष एक संख्या का दी गई संख्याओं में भाग लगाया जाता है तो मय से होता है। तो ये तो क्लियर हो गया। पहले इनका हमें लय से ज्ञात करना पड़ेगा। और ये जो शेषफल आ रहा है इसकी बात भी मैं बता दूंगा। आपको पता है कि लैसा वाले प्रश्न में दिए गए शेषफल को लास्ट में काम में लेते हैं, पहले काम में लेते ही नहीं है, तो इसकी चिंता मत करो। पहले आप पहले 12, 16 और जो 24 है इसका हम क्या करेंगे, लैसा निकालेंगे। लैसा निकालेंगे, यहाँ कितना आएगा भाई? 6 आएगा। ये हो गया 8, ये 12, फिर 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ 3, ये 4, ये 6, फिर 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पर 2, यहाँ 3, फिर 2 का भाग जा रहा है, फिर किसका जाएगा? 3 का। और इन सबको हमने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। कितना हो गया? ये 24 हो गए, 48 हो गए, सॉरी। 2 और 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। ये हमारे पास में 48 आ गया। क्लियर हो गई बात? अब ये जो 48 आया है, हम जानना चाहते हैं कि वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए जो इन शर्तों की पालना करे। उसके लिए 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है 9,999, इसमें हमें एक बार 48 का भाग लगा के चेक करना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? भाग। चलो भाग लगा के चेक करते हैं क्या स्थिति बनती है। 48 का भाग 99 में 2 बार जाएगा। कितनी बार? 2 बार। 96 हो जाएगा। सीधा समझ में नहीं आए तो इसको 50 समझ लें। 50 का डबल करने पर कितना हो जाता है? 100। अब 50, यहाँ तो हमारे पास है कितना? 48।
तो 50 हमने 2 बार बोला है, तो 48 से 2 बार बोलेंगे तो 4 कम कर दो, 96 हो जाएगा भैया। ये 3 बच गया। इसके बाद में क्या होता है, 9 हमने अंक उतार लिया है। अब 1 अंक उतारने के बाद में भी भाग नहीं जा रहा है, तो पहले यहाँ हम लोगों को भोग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मान नहीं रहा है। जब कोई देवी देवता मानता नहीं तो हम लोगों को भोग लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लगाते हो आप लोग भोग। तो यहाँ 9 को हमने उतार लिया, 9 का भाग जा नहीं रहा है। अब भाग नहीं जा रहा है तो ये मनमानी कर रहा है, तो पहले यहाँ भोग लगाओ, फिर आगे वाला अंक उतारो और अब लगाओ भाग। 48 का पहाड़ा हम लोगों को आता नहीं है, 4 का पहाड़ा तो आता होगा ना। 4 का पहाड़ा इतनी बार बोलिए कि इस 39 से ज़्यादा ना जाए। 4 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर 36 आता है, तो थोड़ा सा आइडिया है कि 9 बार भाग जा सकता है। एक बार इसको 9 से गुणा करके देख लो कितना आता है। ये हो गया 8 9 72 7, 9 4 36, 36 और 7 43, 400। ये तो ज़्यादा चला गया। अब मत घबराओ, यदि 9 बार भाग नहीं गया तो 8 बार पक्का जाएगा। 8 8 64, 8 4 32 और 6 38। ये हो गया 384। और हम घटाएंगे, यहाँ कितना है भाई 5, यहाँ हमारे पास में बचेगा 1, ये 15 शेषफल बच गया। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। अब क्या करना है भाई, पहले एक बात मुझे ये बताओ कि जो हमारे पास में 9999 था, उसमें यदि हम 48 का पूरा पूरा भाग लगाना चाहते तो हम लोगों को क्या करना चाहिए था? क्योंकि 4 अंकों की इससे बड़ी संख्या तो हो नहीं सकती। 4 अंकों की तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी। और यदि हम उसमें पूरा पूरा भाग लगाना चाहते हैं तो वो पूरा पूरा भाग कब जाता? जब यहाँ पर 0 शेषफल बचता। पूरा पूरा भाग तो तभी जाता है जब शेषफल 0 आता है। तो आप क्या करो, शेषफल 0 आ जाएगा कब? ये 15 इसमें से कम कर दो, क्योंकि 15 हमारे पास में बच रहे हैं, तो 15 इसमें से क्या कर दो, कम कर दो। तो 9999 है, इसमें से हम 15 कम करेंगे तो ये हो गया 4, यहाँ बच गया 8, 9984। हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 का क्या काम होना चाहिए, इसके साथ में किस प्रकार की खिलवाड़ होनी चाहिए, वो खिलवाड़ हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है। ठीक है ना। ये यहाँ जो शेषफल बचता है उसको इसमें से घटा देना पहले तो। अब इतना उत्तर आ गया। ऑप्शन पे मत जाना डायरेक्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये ऑप्शन में मिल जाता अपन लोगों को, तो वो गलत हो जाएगा। अभी हमने तो क्या किया, इन शेषफल को काम में नहीं लिया है। क्या काम में लिया है? याद कीजिए, लैसे वाले प्रश्न में मैंने ये कहा था कि शेषफल को आप अंत में काम में लेंगे, साथ साथ में ये भी बात भी ध्यान रखेंगे कि इनका एक बार अंतर जरूर चेक करना कितना आ रहा है। आप देखेंगे इन दोनों का अंतर 10, इन दोनों का अंतर 10, इसका भी अंतर 10 आ रहा है। तो जितना इनका अंतर आ रहा है 10 10 10, वो संख्या लास्ट में जा कर के हम लोगों को इसमें से फिर घटानी है। तो ये हो जाएगा 9974। और देखिए कोई ऑप्शन है कि आपके पास में ऑप्शन ए। आप तो कहेंगे सर काफ़ी टाइम लग गया। अरे भाई अभी तो मैंने बताया था, खाने वाली जो बात बताई थी वो बचपन में हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा करता था, और आजकल जब हम लोग प्रेशर में होते हैं तो 5 मिनट में खाना कंप्लीट हो जाता है। जब हम लोगों के ऊपर प्रेशर होगा और जब हम लोगों को इसकी आवश्यकता होगी और हम जब इसको सीख चुके होंगे, तब इसमें अपने को टाइम है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। क्योंकि तुम लोगों को पहले तो पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। अब आपको पता चल गया कि मुझे पहले लय ज्ञात करना है। लय ज्ञात करने के बाद में 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या, उसमें मुझे क्या लगाना है, भाग लगाना है। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं भाग की बात हो रही है, भाग लगाना पड़ेगा भाई। भाग लगाने के बाद में हम ये चाहते हैं कि भाग तो पूरा पूरा जाना चाहिए था। पूरा पूरा तभी जाएगा जब यहाँ पर बची हुई संख्या को इसमें से कम करेंगे। तो ये इतना आ गया। अब जो शेषफल बच गया उनका इनके साथ अंतर देख लीजिए। लैसे वाले प्रश्नों में ऐसा करना है। लैसे वाले प्रश्नों में शेषफल जो आता है उसको अंत में चेक करते हैं कितना अंतर आता है। जितना अंतर आता है उसको इसमें से फिर घटा दीजिए और आपका 9974 ये उत्तर आ जाएगा। चलो ये तो था जनरल मेथड। हम दूसरी बात तो और भी तो कर सकते हैं कि ये सब की जो सब संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, इसका दूसरा तरीका भी हमारे पास में। ये तरीका क्यों बताया मैंने, क्योंकि जब शॉर्ट ट्रिक्स है वो जब फेल हो जाती है, शॉर्ट ट्रिक है जो हमारे माइंड में नहीं आती है, उस टाइम यही तरीका काम आएगा आप लोगों के। ठीक है ना। चलिए इसका मैं सीधा तरीका बताऊं। ये कह रहा है कि इस 12 का यदि इसमें भाग लगाया जाए इस संख्या में, तो हमारे पास में शेषफल कितना आता है, 2 आता है।
तो 12 का भाग तो हम थोड़ा सा चेक कर सकते हैं ना एक बार कि 12 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 12 का पहाड़ा आता है हम लोगों को 12 7 84, 12 8 96। तो यहाँ 3 बचेगा, 3 के आगे 7 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 37, 12 3 36, 1 बचेगा, 1 के आगे 4 14, 12 1 12 2 बच रहा है। अब 16 को भी चेक करो, 16 का भाग लगाओगे तो भी कितना बच रहा है आपके पास में 6 बच रहा है। और जब आप 24 का भाग लगाओगे इसमें तो कितना बचेगा 14 बचेगा। तो यदि जो बात यहां पर वो बोल रहा है और यदि ये शर्त जिस ऑप्शन में लागू हो जाए, ठीक है ना, 12 का भाग लगा के देखो आपका शेषफल 2, और 12 का भाग ऐसे नहीं लगाना है कि ये कोई जम के बैठ गया कि भाई ये तुम तो 12 का भाग लगा रहा हूँ 9,999 में, 9,974 में। तो ऐसे भाग लगाओगे तो तुम लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसा भाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट भाग लगाना है, ठीक है ना। इसमें कि 12 का पहाड़ा बोलना है और ये प्लेट। अब यदि जिसको पहाड़ा नहीं आता है फिर तो ये काम करना पड़ेगा। अब मर्जी आपकी, ये पहाड़े यदि आते हैं डायरेक्ट काम कीजिए, पहाड़े यदि बोलने में या याद करने में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो ये काम कीजिए। अब जो रास्ता आपको अच्छा लगता है उस रास्ते से आप गुजरेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो लगभग इसी टाइप का प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न लेके आ रहा हूँ। अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 9, 12 और 15 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। यह आपका अगला क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 6, 9, 12 और 15 से भाग देने पर शेष फल प्रत्येक स्थिति में एक बचे। इसके ऑप्शन है, पहले वो लिख देता हूं मैं। ऑप्शन है हमारे पास में 9,901, ऑप्शन बी जो है वो है 9,900, ऑप्शन सी 9,999। जब आपको पता ही नहीं चले तो इसमें कोई नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। जब ऑप्शन अपना इनमें नहीं मिले तो लिखना अपने कोई नहीं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होती है। अब इसका क्या करना है यह हम बाद में बात करेंगे। जो 6, 9, 12 और 15 से भाग देने पर, देखो इन दी गई संख्याओं का भाग लगाया जा रहा है। बार बार बोल रहा हूं मैं कि आपकी जो लैसे की परिभाषा क्या थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो दी गई संख्याओं का भाग लगाया जाता है तो लैसे ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? लैसे। अब यहां पर देखो न छोटी से छोटी संख्या बोली है न बड़ी। कोई ये मत समझ ले, इससे कंफ्यूज मत हो देना। सबसे बड़ी संख्या इसका मतलब बड़ी से बड़ी, ये तो मैसे है नहीं भाई। ये यहां तक की बात हो, 4 अंकों की संख्या के लिए बोल रहा है। ये तो विशेषता है 4 अंकों की संख्या की कि वो सबसे बड़ी लेनी है या सबसे छोटी लेनी है। ये तो उसके लिए बात कर रहा है, क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है? 1000। तो आपका रिजल्ट है वो 1000 के नजदीक होना चाहिए। तो ये तो हमें आइडिया दे रहा है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9,999। तो ये तो हमें आइडिया दे रहा है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो 9,999 के नजदीक होगा, पास में होगा। करना क्या है, 6, 9, 12, 15 का भाग लगाया जा रहा है। तो पहले हम लोगों को लैसे ज्ञात करना पड़ेगा। कितना क्या ज्ञात करना पड़ेगा? लैसे। तो 6, 9, 12, 15 लैसे ज्ञात कीजिए भाई फटाफट। यहाँ 3 का भाग 3 बार जाएगा, यहाँ जाता नहीं, यहाँ 6, यहाँ 15, फिर 3 का भाग लगाओ। अब जाए हैं तो 2 का भाग और जा रहा है, लगा दो। चलो पहले 2 का भाग केवल यहाँ जा रहा है 3 बार, बाकी में जा नहीं रहा है। फिर 3 का भाग लगाओ 1 बार, फिर यहाँ 3, यहाँ 1 बार, यहाँ 5, यहाँ 3 का भाग लगाएंगे 1, 1, यहाँ 5। अब यहाँ 5 का जाना है, आगे तुम जानते हो क्या करना है। इन सब को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 को 5 से गुणा करेंगे 180। अब ये जो 180 है उसका इसमें भाग लगाओ। क्या लगाना है? भाग लगाना है। 9,999 में 180 का क्या लगाना है? भाग। तो किस हिसाब से भाग जाएगा? चलो भाग लगा के देखते हैं।
यहाँ पर 3 अंक लेते हैं अपन ये पहले, क्योंकि यहाँ 3 अंक है। 18 का पहाड़ा ऐसे बोलना कि इस 99 से ज़्यादा न जाए, तो 18 5 90 ऐसे होता है, तो लगभग ये हो जाएगा 900। ठीक है, फिर यहाँ कितना बच गया 99, इतना बचा हुआ है। तो इतना बचा हुआ है, तो फिर हमने क्या किया है, एक अंक ये उतार लिया था या नोट कर लिया था, फिर 999 हो गया, फिर भाग 5 बार ही जाएगा, ये हो गया 900, कितना बच गया 99। अब 180 का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। पूरा पूरा भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए था, जितना शेषफल हमारे पास में बचना चाहिए, बच रहा है, उतना कम होना चाहिए था। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? यहाँ पर जो संख्या हमने लिखी है उसमें पूरा पूरा भाग नहीं गया, इतना बच गया, और हम लगाना चाहते हैं पूरा पूरा भाग। तो पूरा पूरा भाग लगाना चाहते हो तो यहाँ जितनी संख्या वो इसमें से कम कर दो, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि ये संख्या इसमें से कम करेंगे तो यह आएगा 9900। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि अब इसमें तो क्या हो रहा है कि 180 का पूरा पूरा भाग जा रहा है यहाँ, लेकिन इसने ये भी कहा है कि शेषफल है वो प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। मुझे तो ये बताओ, यहाँ तो पूरा पूरा भाग जा रहा है और हम ये भी चाहते हैं कि शेषफल 1 बचना चाहिए, तो बताओ शेषफल 1 कब बचेगा, जब ये संख्या अपने से 1 ज़्यादा हो। सिंपल बात है, यहाँ तक की बात को दोबारा समझ लो। लैसा याद किया, लैसा जितना भी आया 180 का इसमें हमने भाग लगाया, जितनी बार भाग गया वो चला गया, शेषफल कितना बच गया 99। अब ये जो 99 हम ये चाहते हैं कि इसमें पूरा भाग जाना चाहिए था, इसका मतलब इतना नहीं बचना चाहिए, इतना नहीं बचना चाहिए, तो ये 99 इसमें से कम कर दो, तो हमारे पास में आ गया 9900। अब 9900 एक ऐसी संख्या है जिसमें 180 का पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन इसने ये कहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचना चाहिए 1। अब बताओ शेषफल 1 कब बचेगा, यहाँ तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 1 तभी बचेगा ना जब ये संख्या अपने से 1 ज़्यादा हो। ये लो, 1 इसमें जोड़ना है, तो ये हो गया 9901, ये आपका ऑप्शन। और वैसे भी आपको आइडिया लगाना था, या तो कई बार यही डाउट होता है कि मुझे 1 जोड़ना है या घटाना है, तो जोड़ने पर जो उत्तर आ रहा है वो आपको मिल रहा है, और इसमें से जब हम 1 घटाते हैं तो ये कितना जा है 9899, वो तो ऑप्शन में नहीं है। थोड़ा पता चल गया, तो ये काम करना था अपने को। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, थकना नहीं है, हारना नहीं है, जो थक गया जो हार गया वो सफलता की चाह ना रखे। सफलता यही कहती है कि मुझे समय देना पड़ेगा, और जिसने सफलता के लिए समय दिया, सफलता उसके कदमों में अपने आप ही चल कर के आई। सफलता को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल समय दीजिए। जितना ज़्यादा समय दोगे सफलता उतने ही ज़्यादा नज़दीक आएगी। सफलता लाने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप चल के आती है, वो आपको समय देना है केवल। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो तथा पूर्ण वर्ग भी हो। ये क्वेश्चन पिछले वाले जो क्वेश्चन उन पे आधारित है, लेकिन इसमें एक नई बात निकल के आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन जो हमारे पास में है वो है 900, ऑप्शन बी जो है वो है 400, ऑप्शन सी जो है वो है 1805, और ऑप्शन सी है वो है, ऑप्शन डी है वो है 1600। एक बात तो क्लियर हो गई कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। अब भाग जिसको आता है ना, तो डायरेक्ट चेक करो, साथ साथ में पूर्ण वर्ग हो। एक पूर्ण वर्ग वाली बात समझ लीजिए पहले, बाकी बात तो हम बाद में कर देंगे। पूर्ण वर्ग क्या होता है? ऐसी संख्या जो किसी न किसी का सीधा वर्ग हो। क्लियर हो रही है बात? पूर्ण वर्ग क्या होता है? जो किसी न किसी का सीधा सीधा वर्ग हो। आप जानते होंगे कि 900 किसका वर्ग होता है? 30 का, क्योंकि 30 का जब हम वर्ग करते हैं तो 30 को 30 से गुणा करते हैं, 900 हो गया। 400 जो है वो किसका वर्ग है?
20 का, 20 को 20 से गुणा करने पर 400 होता है। 1805 किसी का भी वर्ग नहीं है। डायरेक्ट किसी भी संख्या को यदि उसी संख्या से गुणा करें तो वो उसकी वर्ग संख्या होती है। ऐसा कहीं पे नहीं आ रहा 1805। 1600 किसका वर्ग है? 40 का। तो एक बात तो क्लियर होगी, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। पूर्ण वर्ग तो हमारे पास में ये 3 ही है, और इन तीनों में हमें चेक करना है कि इन सब का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसने क्या कहा है? 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। चलो 12 का भाग लगाना है। अरे भाई 12 का भाग लगाना नहीं है, सीधा रूल बता रहा हूँ। फिर याद दिला दूँ, भाजकता के नियम का वीडियो मैं वो अपलोड कर चुका हूँ। भाजकता के नियमों को आप अब से याद कीजिए। नियम यदि याद हो गया आपका टाइम बचेगा। देखिए कैसे, 12 को आप ऐसे 3 × 4 में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो पहले ये चेक कीजिए इसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। 3 का नियम बता दूँ सीधा सीधा, अंकों को जोड़ दो सबको। इन सब अंकों को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, और जो कि 3 के पाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। क्लियर हो गई बात। 4 का भाग कैसे चेक करते हैं? ये जो अंतिम 2 अंक होते हैं, इन अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। और ये तो बेचारा 0 है, दोनों जगह 0 है, तो 0 तो हर किसी संख्या का भाग जाता है। जब आपको पता चल गया 3 और 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 12 का पक्का भाग जाएगा। क्लियर हो गई बात। फिर 15 के लिए तुम इसको 3 × 5 समझ लीजिए, तो 3 का भाग जाना चाहिए। तो 3 तो पहले हमने चेक कर ही लिया था, यहाँ पर 3 का भाग तो जा रहा था। 5 का भाग कब जाता है? यदि इकाई का अंक 0 है या 5 है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसमें 5 का भी जा रहा है, तो ये भी क्लियर हो गया कि 15 का भाग जाएगा। बात आती है 18। 18 को तुम 2 × 9 में चेंज कर दीजिए, 2 × 9। 2 का भाग जाएगा, और 9 का भाग यदि जाता है तो 18 का भी चला जाएगा, ठीक है। तो 2 का भाग इसमें जाता है, क्योंकि 2 के भाग के लिए नियम बताया है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 2 का भाग जाता है। 9 का नियम क्या है? 3 का जो नियम होता है वैसा ही 9 का नियम है। 3 के नियम के लिए क्या चेक करते हैं? अंकों का योग करते हैं। 9 में भी क्या चेक करेंगे? इन सब अंकों को जोड़ेंगे। कितना हो गया भाई? ये हो गया हमारे पास में 9 अंकों को जोड़ने पर। तो 9 में तो 9 का भाग जाता है। आपने देखा 12 का, 15 का और 18 का, इन तीनों का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, और ये पूर्ण वर्ग भी है। तो ये आपका राइट आंसर है। कोई बोले सर ये हो जाए तो इसमें तुम भाग लगाने का प्रयास करोगे तो इसमें सबका भाग नहीं जाएगा। हो सकता है कि जैसे पहली बात तो 12 का भाग लगा के देखो, 12 × 3 = 36, सीधा सीधा बताता हूँ। तो यहाँ 4 बचेगा, फिर ये 40 हो जाएगा। 12 × 3 = 36, फिर 4 बचेगा, कारण मतलब शेषफल बच गया। 12 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये तो है ही नहीं। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सबका भाग जाना चाहिए था। इसमें 12 का भाग यदि आप लगाते हो तो 12 × 12, फिर 4 बचेगा, ये 40 हो जाएगा 0 नोट करने के बाद। 12 × 3 = 36, फिर 4 बचेगा, ये फिर 40 हो जाएगा। आगे जब 0 नोट करेंगे, भाग लगाएंगे, 12 × 3 = 36, फिर 4 बच रहा है। कुल मिलाकर के ये है कि 12 का भाग न यहाँ जा रहा है न यहाँ जा रहा है। अब 12 का ही नहीं जा रहा है तो आगे चेक करने की आवश्यकता क्या है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये तो बात मैंने सीधी बताई, ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करें तब, लेकिन इतनी बात हम लोगों को टाइम पे याद नहीं आती है, तो क्या करें? इतना तो समझ गए ना कि छोटी सी छोटी संख्या बोली तो हम लोगों को क्या करना चाहिए भाई? इनका लय से निकालना चाहिए। चलो लय से निकालो। 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ 6, और यहाँ जाता नहीं है, यहाँ 9 आएगा। फिर 2 का भाग यहाँ 3, यहाँ 9 है ही, फिर 3 का भाग जाएगा 1, यहाँ 5, यहाँ 3, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 1 आएगा, फिर 5 का भाग जाएगा। इन सब को हम लिख लेंगे। यहाँ देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये तो हमने लिख लिया। इनको गुणा नहीं करना पहले। इसने ये कहा था कि वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग के लिए क्या ज़रूरी है कि समान संख्याओं के 2-2 के जोड़े बनने चाहिए। पूर्ण वर्ग के लिए क्या ज़रूरी है? समान संख्याओं के 2-2 के जोड़े बनने चाहिए। तो 5 का बेचारे का जोड़ा नहीं बन रहा है। 5 का जोड़ा बनाने के लिए अपनी तरफ से 5 और लिख दो। ये काम हमने अपनी तरफ से किया है, जोड़ा बन गया। तो इस संख्या का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा था, हमने 5 का जोड़ा बना दिया। और अब आप इन सबको गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 180, 180 को 5 से गुणा करेंगे 900। और सर आपने तो फटाफट गुणा कर दिया। ये मेरी मेहनत है, आप भी गुणा कीजिए, आप भी करने लग जाओगे, प्रयास कीजिए। तो ये 900 हो गया।
तो इसको इस टाइप से हमने सरल कर सकते हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इन सब से हट करके एक नया ही मेहमान आप लोगों के बीच में हाजिर हो रहा है। नए मेहमान की मेहमानबाजी के लिए आप लोगों को भी हाजिर होना पड़ेगा और गौर से देखिएगा कि हम अगला प्रश्न किस प्रकार का आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। ये प्रश्न है हम लोगों को बड़ी बड़ी एग्जाम में बड़े बड़े लोगों को मात दिला देता है, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे ले से तो आता ही है, मैं से तो आता ही है, मैं कर दूंगा, चिपका दूंगा पूरे प्रश्न को, और ये नहीं पता कि चिपक जाएगा तो खुद। हम देखते हैं यहाँ पर कि वो प्रश्न कौन सा है जिसमें हम लोग मात खा सकते हैं। इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से समझेंगे और इसके बाद में मैं छोटी सी इस वीडियो के लास्ट में बात करूँगा, उस पर आप गौर कीजिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका 25, 73 और 97 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचे। ध्यान दें, लाइट आ रही है, जा रही है, बाधा आ रही है, फिर भी हम लोग आप लोगों के लिए पसीना पसीना हो रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, इसका मतलब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? बड़ी से बड़ी, ये किसका मतलब था? महत्तम का। लेसर मैसर के जो नाम है ना, उनके हिंदी जो मीन्स है वो मैं इन वीडियोज़ के जो शुरुआत वाला वीडियो है वहाँ मैं बता चुका हूँ। वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। यदि आप सीधे ही पार्ट नंबर 5 में पहुँच जाते हैं तो पहले वाले वीडियो नहीं पढ़ने के कारण वो बात थोड़ी कम समझ में आएगी, समझ में ज़रूर आएगी, कम समझ में आएगी। तो इस स्थिति में आगे बोल रहा है कि इनका HCF, चलो ठीक है, लेकिन इसने आगे बोला कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचे। शेषफल समान बचे ये तो बता देगा, ये नहीं बताया कितना बचे। तो इसने यहाँ पर क्या कर दिया? घपला कर दिया है। क्या कर दिया है भाई? घपला, घोटाला कर दिया है। बात समझ रहे हो? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका 25, 73, 97 में भाग देने पर। यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई कि बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है मैथ्स है, मुझे HCF ज्ञात करना है। लेकिन आगे इसने बोला कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचे। कह रहा है कि शेषफल समान बचेगा। बोले कितना बचेगा? बोले ये नहीं बताऊंगा। इसका मतलब तुमने तो घोटाला कर दिया, ये तो घपला कर दिया। याद रखना, ऐसा घोटाला जब कहीं पे हो जाए तो हम लोगों को HCF तो ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले करना क्या पड़ेगा वो सुनिए। इन दो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। पहले 25 का इसके साथ अंतर ज्ञात कर लीजिए। 73 में से यदि अपन 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 और 6 ये 48 बचेगा। कितना बच जाएगा? 48। इसको इसके साथ घटा लिया मैंने 73 में से। अब 25 को 97 में से घटा लीजिए, कितना आएगा? 2, 7, 72 आ जाएगा। 25 का इसके साथ अंतर ज्ञात कर लिया, इसके साथ भी कर दिया। अब इन दोनों का अंतर, कहने का मतलब दो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 और ये 2, 24। फिर सुन लो, HCF ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था भाई? घोटाला। अब उस घोटाले का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इलाज करना पड़ेगा, उसका उजागर करना पड़ेगा। तो ऐसा घोटाला जब भी हो तो दो संख्याओं के जो जोड़े बन रहे हैं, दो संख्याओं के जोड़े बना करके उनका अंतर ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों का अंतर, इसका इसके साथ अंतर। संख्याएं आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये जो 3 संख्या, इसका HCF ज्ञात करना है। इससे पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। हो सकता है कि अपने को HCF ज्ञात करने से पहले ऑप्शन में उत्तर ही फटाफट पता चल जाए। आपके ऑप्शन होंगे 24, 23, ऑप्शन C 8, ऑप्शन D होगा 6। ये मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। मैसा क्या होता है? मैसा ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग जाता है। मुझे तो ये बता दो, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है? मैसा का मतलब क्या बताया मैंने? बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ बोल भी रहा है ये बड़ी से बड़ी संख्या।
तो इनमें वो संख्या बताओ जिसका भाग इन सब में जा रहा हो। 24 का भाग 48 में 2 बार जा रहा है, 72 में 3 बार जा रहा है, 24 में 1 बार जा रहा है, इसका मतलब 24 का भाग जा रहा है। 23 का भाग यहाँ किसी में भी नहीं जा रहा है। 8 का भाग है यहाँ जा रहा है, 72 में भी जाएगा। अब 8 का पारा 9 बार बोलेंगे 72, 24 में भी जा रहा है, भाग 8 का भी जा रहा है। किसका जा रहा है? इसका भाग भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। 6 का भाग यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, जाएगा। लेकिन इन तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 24। यही आपका कौन है? HCF। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। ऐसे किसी को तकलीफ है तो इन सब के क्या कर लेंगे? अभाज्य, गुणनखंड, घबराना नहीं है। जितने भी संख्या यहाँ पर थी उन सब के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 24 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6, फिर 3 और ये 1। 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो कितना हुआ? 12, फिर ये 6, यहाँ 3, फिर 3 का भाग लगाएंगे 1, 2 का भाग लगाएंगे 36, फिर 2 का लगाएंगे तो ये 18, फिर 2 का 9 और 3 का जाएगा यहाँ 3 और यहाँ फिर 3, 1। हम तो क्या करते हैं, सब जगह एक समान संख्याओं के जोड़े बनने चाहिए। मैसे में तो 2 का बन गया, फिर इस 2 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है चेक कर दो, पहले जोड़े मत बनाना। 2 यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ पर मिलेगा, 2 यहाँ पर भी मिलेगा, जोड़ा फिर बना दो। 3, ये जो 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं बचा हुआ, यहाँ 2 नहीं बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 2 को छोड़ेंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे। जितने जोड़े बन गए, देखो एक जोड़ा तो ये बन गया था, यहाँ से एक संख्या लिख लीजिए, फिर एक जोड़ा हमने ये बना दिया, एक संख्या यहाँ से लिख दो, फिर एक जोड़ा हमने ये बना रखा है, एक संख्या यहाँ से, 3 के जोड़े बना रखे हैं और इन सबको गुणा कर लो ना, कितना आ गया? 24। आपको ये बात याद दिला दूँ मैं कि ऐसा हम कब करें? जब समझ में नहीं। अब ऐसा देखो ना कि इनमें भाग लगा के चेक कर लो। 24 का भाग जा रहा है, 8 का जा रहा है, 6 का जा रहा है और बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए तो इन तीनों में बड़ी संख्या कौन है? 24। ये काम करने की आवश्यकता ही नहीं थी, टाइम बच रहा था हम लोगों का। ठीक है ना, इस टाइप से हम इनको आगे हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये आपके लिए एक नया मेहमान था। इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट करेंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, इसको बार बार इसकी मेहमानबाजी कीजिए, बेचारा आप नॉर्मल हो जाएगा और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद क्या करना है, इसने कहा 2000 और 3000 के बीच, अगला प्रश्न आ रहा है, 2000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 2000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 24 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो? 21, 24 तथा 28 से पूर्णतः विभाजित हो। इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन बी डी 6। ऐसा प्रश्न अभी तक नहीं देखा हम लोगों ने HCF और LCM वाले प्रश्नों में, और कहीं पे ऐसा भी नहीं बोला गया है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या। तो ये भी तो आइडिया नहीं लग रहा है कि HCF ज्ञात करें या LCM ज्ञात करें। अब ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, जब दो संख्याओं के बीच में हमें संख्याएं पूछ रहा है और दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित, देखो एक बात फिर कहीं ना कहीं इसमें छुपी हुई बात, 21, 24 तथा 28 से पूर्णतः विभाजित हो, इसका मतलब इन संख्याओं का भाग लगाया जा रहा है, दी गई संख्याओं का भाग लगाया जा रहा है। और याद कर लो, जब दी गई संख्याओं का किसी अन्य संख्या में भाग लगाया जाता है तो वहाँ क्या ज्ञात करना पड़ता है? लैस है। ठीक है, तो इनका पहले हम लोगों को लैस ज्ञात करना पड़ेगा। 21, 24, 28, लैस का मतलब लपेटे में सब, ये आ गई लपेटे में। 2 का भाग लगाओ 12, यहाँ 14, फिर 2 का भाग जाएगा, यहाँ जा नहीं रहा है, यहाँ 6 बार जाएगा, यहाँ 7 बार जाएगा। फिर 3 का भाग लगाओ, यहाँ 7 बार जा रहा है, यहाँ 2 का भाग जा रहा था 6 में, पहले 2 का लगा लेते हैं अपन। 21 में तो जा नहीं रहे, यहाँ 3 बार जाएगा और ये 7 है ही। फिर 3 का भाग लगाएंगे, यहाँ 7 बार जा रहा है, यहाँ 1 बार,
और 7 में जा नहीं रहा है, फिर किसका जाएगा? 7 का। इनको सबको क्या करना है? गुणा करना है। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, और 84 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया, कितनी संख्या आ रही है अपने पास में? थोड़ा सा मल्टीप्लाई में ध्यान दो। 7 या 21 हो गया, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, और 84 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 168। सॉरी भाई, तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 168। एक बार फिर सुन लीजिए, 2000 और 3000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 21, 24 तथा 28 से पूर्णतः विभाजित हो? यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिन संख्याओं से वो विभाजित करने के लिए बोल रहे हैं उनका एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एलसीएम। ठीक है, अब इस एलसीएम का क्या करना है? जितना एलसीएम आता है उसका 2000 में अलग भाग लगाना है, और ये जो अपने पास में 3000 है इसमें भी भाग लगाना है। और भाग कैसे लगाना है? ऐसे लगाना है, सीधा सिंपल तरीके से। पहाड़ा 2 का, 4 का, 8 का जो भी है तुम्हें आता है, जिससे कट रहा है उसको काट दो। मैं 8 के पहाड़े से काट रहा हूँ इसको, थोड़ा जल्दी हो जाए। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यहाँ 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 5 40, ये 0, इतना आएगा। अब ये कट नहीं रहा है, 21 का इसमें भाग लगा दो, और 21 का भाग है ना इतनी ही बार लगाओ कि पूरा पूरा भाग जाता हो, शेषफल बचता, उससे कोई मतलब नहीं है। 250 में 21 का भाग लगाओ तो यहाँ एक बार जाएगा, 4 बचेगा, फिर एक बार जाएगा, यहाँ हमारे पास में 19 बच गया। जितना बचता उससे हमें कोई मतलब नहीं है, भागफल कितना है वो भागफल देखना है, 11। क्लियर हो गई बात? इसी प्रकार इसका भागफल देखना है, तो यहाँ पे भी मैं 8 से काट देता हूँ। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यहाँ आएगा 8 3 24, 6 बचेगा, ये 60 हो जाएगा, 8 7 56, और 8 5 40, इतना आ गया। तो 375 में भाग लगा लो। किसका? 21 का। 21 का भाग यहाँ एक बार, कितना बच गया? 16 बच गया, ये 5, और 21 का पहाड़ा आप बोलते रहिए कब तक? जब जितना तुम्हें आता है। 21 6 126 होता है, 21 7 147 होता है, 21 8 168 होता है। तो 21 7 147 होता है, तो यहाँ तक जा सकता है भाग। शेष पर यहाँ बचेगा 8 18 बच गया। शेषफल से मतलब नहीं, भागफल देखना है कितना? 17। अब हमारे पास में कितने भागफल आ गए? 2, 11 और 17। इन दोनों का अंतर कितने का है? 6 का। ये आपका उत्तर है। फिर बता दूं फटाफट, इस टाइप के प्रश्न में पहले तो इन संख्याओं का लहसा ज्ञात कर लो, और ये जो लहसा है इस लहसा का इन दोनों संख्याओं में भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद में अपने को काम में क्या लेना है? केवल भागफल। ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। भागफल यहाँ पर 11 आ गया था, इस संख्या के लिए भागफल कितना आ गया? 17। 11 और ये जो 17 आ रहा था, इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग? अंतर करेंगे। तो जैसे ही अंतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये अंतर हमारे लिए 6 बनेगा, और ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अभी हम 2-3 प्रश्न और करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद ही मुझे एक पार्ट और बनाना पड़ेगा इसे एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन से को कंप्लीट करने के लिए। तो लगातार हमारे पास में एक प्रश्न और करेंगे हम, और इसके बाद में अगले पार्ट में बाकी प्रश्न उनकी बात करेंगे। ये प्रश्न हमारे पास में है कि 3 अलग अलग बर्तनों में संख्या जो है वो मैं थोड़ी बता दूं आपको। 3 अलग अलग बर्तनों में अलग अलग माप दे रखी है हमें। प्रश्न ऐसे है, 3 अलग अलग बर्तनों में दूध की मात्रा 145, 203 तथा 377 लीटर है। एक माप की अधिकतम क्षमता क्या है? एक माप की अधिकतम
क्षमता का मतलब कैपेसिटी क्या है, जिससे तीनों बर्तनों में रखे दूध की मात्रा को पूरा मापा जा सके। अब इस प्रश्न को लिखने में मेरा टाइम काफ़ी ख़राब हो गया, और जितने हमने क्वेश्चन समझे हैं प्रश्न को लिखने में ही टाइम, अब आपको तो लिखा लिखा है मिलेगा, आपको तो उत्तर ही तो देखना है। तो यहाँ वीडियो है वो थोड़ा लेंथी बन चुका है, तो वीडियो को लेंथी समझ कर ये ना समझे भी काफ़ी लेंथी हो गया, क्वेश्चन तो कम ही सोल्व हुए हैं। क्वेश्चंस को लिखने में और उनको समझाने में हम लोगों को टाइम लगा है। आप लोग जब एग्जाम में बैठेंगे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, ना आपको क्वेश्चंस लिखने हैं ना किसी को समझाना है, केवल उनका रिजल्ट बताना है। तो ये मान लीजिए आपका टाइम जो है वो लगभग 1/4 हो जाएगा। जितना टाइम यदि आपको मान लो 40 मिनट का टाइम लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, लगभग 10 मिनट में उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या है, 3 अलग अलग माप दी गई है, प्रश्न आप पढ़ ही लेंगे। हमें गौर करने वाली बात क्या है, इसमें एक नाम आ रहा है अधिकतम। मुझे तो ये बता दीजिए कि लघुत्तम या महत्तम जो 2 शब्द थे उसमें किसका मतलब महत्तम था या किसका मतलब अधिकतम है। तो महत्तम जो वर्ड होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है अधिकतम। तो थोड़ा सा आइडिया लग गया हम लोगों को, और आइडिया क्या है, बिल्कुल कन्फर्म बात है ये कि अधिकतम वो किसका अर्थ होता है, मैं से का। तो मैं जो है, मैं से है वो याद करना है, कहने होता है HCF। तो यहाँ जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं हम लोगों को उनका क्या याद करना है, HCF। तो HCF तो आप लोग लगभग सीख ही चुके हैं। इन सब के क्या करेंगे, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जोड़े बना लेंगे। और यदि ऑप्शन से देखना चाहें तो आप ऑप्शन से भी बढ़ सकते हैं डायरेक्ट, कि ऑप्शन में हमारे पास में जैसे संख्या दे रखी है 31, 29 और 27, 39, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से पहुंच सकते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि इन सब का क्या होगा, मैं से ज्ञात करना है, और वो मैं से कहाँ है, इनमें से कोई एक है इन चारों में से। और कौन सा मैं से सही होगा, जिसका भाग इन तीनों में पूरा चला जाएगा वो होगा। अब देखिए 31 का भाग यदि अपन यहाँ लगाना चाहें तो कितनी बार जा सकता है, पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ा अंदाज़ा बता दूँ आपको, अभी क्लियर हो जाएगा। 1 को कितने से गुणा करने पर 5 आ सकता है, 5, क्लियर है। तो एक बार 31 को 5 से गुणा करके देख लो, इतना आ रहा है क्या। 31 को यदि अपन 5 से गुणा करके देखते हैं तो अपना उत्तर आता है 155, और ये कितना है 145। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि इसमें 31 का भाग नहीं जाएगा, तो आगे भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब 31 जो है वो आपका क्या नहीं होगा, HCF नहीं होगा। 29 का जब आप इसमें भाग लगाओगे तो अपन चेक कर लेंगे कि जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि उसमें इकाई अंक 5 आ जाए। 9 का पहाड़ा जब हम बोलते हैं 9, 5, 45 में 5 आता है, तो लगभग 5 से गुणा करने पर ऐसा आ सकता है। तो जैसे ही आप 29 को 5 से गुणा करके देखोगे 145 आएगा, इसका मतलब भाग जा रहा है। 203 में यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा अंदाज़ा बता दूँ, 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलते हैं हम, तो वहाँ 63 आता है, जिसमें 3 मिल जाता है अपने को 3 चाहिए। तो हम 9 का पहाड़ा बोलते हैं 9 एकम 9, 9 दून 18, 9 तीस 27, जैसे जैसे बोलते जाएंगे 9 7 63 जहाँ था वहाँ 3 मिलता है। तो ये 3 कब मिलेगा, 9 को कितने से गुणा करने पर 3 मिल सकता है, 7 से। तो इसको 7 से गुणा करके देखो, यही आएगा। इसी प्रकार यहाँ यदि अपन बात करें, जैसे लास्ट में कितना आ रहा है अपने पास में, 11 है, 7। तो इसमें तो अपने को थोड़ा सा आइडिया कम है, क्योंकि ये जो अपने पास में यहाँ 37 है, इस 37 में 29 का भाग चला जाता है कितनी बार, 1 बार। फिर यहाँ 8 बचता, 8 के आगे 7 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 87। और 29 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं, 87 आता है। आपको पता चल गया हो गया कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इन तीनों में जा रहा है, 29। यही आपका कौन है, HCF है। फिर भी नहीं आता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 145 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 203 के अभाज्य गुणनखंड करो, और 377 के अभाज्य गुणनखंड करो, और अभाज्य गुणनखंड लिख लो। जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड लिखोगे, फिर जोड़े बना लेंगे अपन। जितने जोड़े बनेंगे वहाँ से एक एक संख्या लेंगे, उनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपके पास में रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा कर पाएंगे।
वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है और अभी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मुझे एक पार्ट में और काम करना पड़ेगा, एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो पार्ट है, 5वां पार्ट है इस चैप्टर का, वो बहुत ही जल्द आपके बीच में मिलेगा आप लोगों को इस चैनल पर। तो आप इस पर्सन को देख करके आपने समझा होगा कि यहाँ लगातार हम लोगों ने लगभग 12-13 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हमने सोल्व किए। मुझे आशा है कि लगभग आप लोगों को ये बातें अच्छे ढंग से समझ में आई होगी और आप लगातार इसके संपर्क में रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप इनको क्लियर कर पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि कभी मेरे से गलत हो ही नहीं इस टाइप के पर्सन, तो आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि वीडियोज़ में जब मैं बता रहा हूँ तो मेहनत मुझे करनी पड़ रही है और वीडियोज़ में एक बार देखने से अपने को अच्छा ज़रूर लगेगा, समझ में ज़रूर आएगा, लेकिन हम बाद में क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। तो आप क्या करें, इस वीडियोज़ को देखते हुए इन पर्सनों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी वैरायटी के पर्सन यहाँ पर लेके आया हूँ मैं, और इनको नोट करते हुए इनका जो रिजल्ट है वो शॉर्ट तरीके से कैसे आप निकाल रहे हैं उनको आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए और उनको आप बार बार देखते रहेंगे तो आप इनको कंप्लीट कर देंगे, सही रिजल्ट पे आप पहुंचेंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ और आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि कभी भी आप इस टाइप के पर्सन गलत नहीं करो, ऐसे हमारी शुभकामना है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।